डिजिटल पाठशाला। सेठ जिनदत्त को कुबेर दत्त नाम का एक लड़का था। जहाँ मुनि सोया करते थे, एक घड़ा खोदकर गाड़ दिया। वहाँ से घड़े को निकालकर मंदिर के आंगन में दूसरी जगह गाड़ दिया। घड़े का हाल केवल मुनि ही जानते थे। फिर बड़े अचंभे की बात है कि उनके यहाँ रहते हुए घड़ा अचानक गायब कैसे हो गया। अब आप बतलाइए कि उस नीच, निर्दयी, अधर्मी को अपने उपकारी बंदर को मार डालना क्या उचित था? जिनदत्त के कथा कहने का अभिप्राय मुनिराज समझ गए। इसके बाद वे स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए वे कहने लगे, अच्छा सेठ महाशय, कहिए तो, सर्प के अपराध पर बेचारे नेवले को इस प्रकार निर्दयता से मार देना क्या कपिला का यह बर्ताव योग्य था? नहीं, यह उसकी बड़ी गलती हुई। यह कहकर उसने फिर एक कथा कहना आरंभ की। बनारस के राजा जितशत्रु के यहाँ धनदत्त नामक राजवैद्य था। वैद्य महाशय के धनमित्र और धनचंद्र नामक दो लड़के थे। लाड़ प्यार में रहकर वे दोनों अपनी कुल विद्या भी न पढ़ पाए। कुछ दिनों बाद वैद्यराज मर गए। राजा ने इन दोनों भाइयों को मूर्ख देखकर इनके पिता की जीविका पर किसी दूसरे को नियुक्त कर दिया। तब इनकी बुद्धि ठिकाने आई। वे दोनों भाई अब वैद्य शास्त्र पढ़ने की इच्छा से चंपापुरी में शिवभूति वैद्य के पास गए। उन्होंने वैद्य से अपनी सब हालत कहकर उनसे वैद्यक शास्त्र पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। शिवभूति बड़ा दयावान और परोपकारी था, इसलिए उसने दोनों भाइयों को अपने ही पास रखकर पढ़ाया और कुछ ही वर्षों में उन्हें होशियार कर दिया। दोनों भाई गुरु महाशय के अत्यंत कृतज्ञ होकर बाद में बनारस की ओर रवाना हुए। रास्ते में आते हुए उन्होंने जंगल में आंख की पीड़ा से दुखी एक सिंह को देखा। धनचंद्र को उस पर दया आई। अपने बड़े भाई धनमित्र के बहुत मना करने पर भी धनचंद्र ने सिंह की आंखों का इलाज किया। उससे सिंह को आराम हो गया। आंख खोलते ही उसने धनचंद्र को अपने पास खड़ा पाया। वह अपने जन्म स्वभाव को न छोड़कर क्रूरता के साथ उसे खा गया। मुनिराज, उस दुष्ट सिंह का बेचारा वैद्य को खा जाना क्या अच्छा काम हुआ? मुनिराज ने ना कहकर एक और कथा कहना शुरू की। चंपापुरी में एक ब्राह्मण की दो स्त्रियां थीं। एक का नाम सौमिल्या और दूसरी का नाम सोम शर्मा। सौमिल्या बांझ थी और सोम शर्मा को एक लड़का था। वहां एक बैल रहता था। लोग उसे भद्र नाम से बुलाया करते थे। बेचारा बड़ा सीधा था, कभी किसी को मारता नहीं था। वह सबके घर पर घूमा फिरा करता था। उसे इस तरह थोड़ी बहुत घास खाने को मिलती थी। वह उतनी ही घास खाकर रह जाता था। एक दिन उस बांझ पापिनी ने ईर्ष्या के मारे अपनी सौत के बच्चे को निर्दयता से मार डाला और उसका अपराध बेचारे बैल पर लगा दिया। यह ब्राह्मण बालक को मारने वाला बैल है, ऐसा समझकर सब लोगों ने उसे घास खिलाना छोड़ दिया और शहर से निकाल दिया। बेचारा भूख प्यास के मारे बड़ा दुख पाने लगा। बहुत ही दुबला पतला हो गया, पर तब भी किसी ने उसे शहर के भीतर घुसने नहीं दिया। जिनदत्त सेठ की स्त्री पर व्यभिचार का अपराध लगा। वो अपनी निर्दोषता बतलाने के लिए चौराहे पर जाकर खड़ी हुई, जहां बहुत से मनुष्य इकट्ठे हो रहे थे। उसने कोई भयंकर दिव्य लेने के इरादे से एक लोहे के टुकड़े को अग्नि में खूब तपाकर लाल सुर्ख किया। इस मौके को अपने लिए बहुत अच्छा समझकर वह बैल झट से वहां पहुंचा और जलते हुए उस लोहे के टुकड़े को मुंह से उठा लिया। उसका ये भयंकर दिव्य देखकर सब लोगों ने उसे निर्दोष समझ लिया। अच्छा सेठ महाशय, बतलाइए तो, उन मूर्ख लोगों को बिना समझे बूझे एक निरपराध पशु पर दोष लगाना क्या ठीक था? जिनदत्त ने नहीं कहकर फिर एक कथा कहने लगा। जय जिनेंद्र। धन्यवाद।